हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा था विनिर्माण उद्योग, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। विनिर्माण उद्योग, ठीक है। विनिर्माण उद्योग, हमने पिछली क्लास में विनिर्माण उद्योग के बारे में चर्चा की थी। इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन के बाद में विनिर्माण का महत्व क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है तथा औद्योगिक अवस्थिति एवं उद्योग बाजार संबंध, इन सभी के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आगे इसी चैप्टर का उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है। उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है। उद्योगों का वर्गीकरण। देखिए बेटा, उद्योगों का वर्गीकरण वैसे कई आधार पर किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से जो उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है, उद्योगों को किस किस का आधार पर वर्गीकृत किया गया है, उनमें सबसे पहले हम देखेंगे कृषि पर या कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है। देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। सबसे पहले है कच्चे माल पर आधारित कच्चे माल पर आधारित उद्योग, ठीक है। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को दो उपभागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, ठीक है, कृषि आधारित उद्योग। और दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, दूसरा खनिज आधारित उद्योग, ठीक है। देखिए बेटा, कृषि आधारित उद्योग ऐसे उद्योग जो कि कच्चे माल के लिए क्या है, कृषि पर आधारित हैं, वे उद्योग कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। और ऐसे उद्योग जो कि कच्चे माल के लिए खनिजों पर आधारित है या खनिजों पर के आधार पर निर्भर है, खनिजों पर निर्भर है, वे उद्योग क्या कहलाते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। अब कृषि आधारित उद्योग, जैसे कि आपको पता होगा, कपास की खेती की जाती है, पटसन किया जाता है, रबर किया जाता है, ठीक है। रबर है, गन्ना है, कॉफ़ी है, ठीक है, तिलहनी फसलें हैं, ये सब इनकी क्या होती है, खेती होती है। और इनसे प्राप्त उपज के आधार पर उद्योगों की स्थापना होती है। वे उद्योग क्या कहलाते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि कपास की खेती करने के पश्चात जो कपास होती है उससे कपड़ा बनता है, तो कपास की खेती के लिए सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, कपास की खेती पर आधारित होगा सूती वस्त्र उद्योग। एग्जाम्पल है इनका कृषि आधारित, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, रेशमी वस्त्र उद्योग, ठीक है। इसके साथ साथ चीनी उद्योग, ठीक है, कॉफ़ी उद्योग, ठीक है, चीनी उद्योग, कॉफ़ी उद्योग एवं वनस्पति तेल उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, ठीक है, आदि क्या है, कृषि पर आधारित खनिज उद्योग है, ठीक है, कृषि पर आधारित उद्योग है, सॉरी, ठीक है। अब दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए किस पर आधारित हैं, खनिजों पर आधारित है, ठीक है, खनिजों पर निर्भर है, ठीक है। तो उन उद्योगों को किस नाम से जाना जाता है, खनिज आधारित उद्योग के नाम से जाना जाता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, लोहा अयस्क जहाँ पर पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, वहाँ पर उनकी स्थापना की जाती है। और उनके लिए कच्चा माल क्या होगा, प्रमुख रूप से लोहा अयस्क। तो लोहा अयस्क से लोहा इस्पात प्राप्त होता है। उसी प्रकार से सीमेंट उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है, ठीक है, पेट्रो रसायन उद्योग है, ये सभी क्या हैं, खनिज आधारित उद्योग हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे लोहा इस्पात
उद्योग, सीमेंट उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग। ठीक है, पेट्रो रसायन उद्योग आदि ये सभी उद्योग कैसे हैं? खनिज आधारित उद्योग हैं। ठीक है, अगला कच्चे माल के आधार पर तो ये हो गया। इसके बाद में आता है अगला भूमिका, प्रमुख भूमिका के आधार पर। ठीक है, प्रमुख भूमिका के आधार पर, भूमिका के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। अब भूमिका के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें। भूमिका के आधार पर भी उद्योगों को दो उपभागों में बांटा जा सकता है। जैसा एक तो है आधारभूत उद्योग और दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। ठीक है, पहला आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग। ठीक है, और दूसरा है उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता उद्योग। ठीक है, भूमिका के आधार पर भी इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला आधारभूत उद्योग और दूसरा उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग जो क्या हैं, जिनके उत्पादन या उनके कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं। ठीक है, उनसे कच्चे माल के उत्पादन पर या कच्चे माल पर तथा उनसे प्राप्त उत्पादों पर जो दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं, ठीक है, वे उद्योग क्या कहलाते हैं? आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। अब दूसरे उद्योग कैसे निर्भर होते हैं? जैसे कि लोहा इस्पात है। ठीक है, लोहा इस्पात हर उद्योगों की क्या है? रीढ़ है, क्योंकि इससे सभी प्रकार की मशीनें लोहा इस्पात से बनी हुई है और वह क्या है? दूसरे उद्योग उस पर निर्भर है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, तांबा प्रगलन उद्योग है, इसका एग्जाम्पल होगा लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन, तांबा प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग। ठीक है, तो ये सब क्या हैं? आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है उपभोक्ता उद्योग। ठीक है, उपभोक्ता उद्योग ऐसे उद्योग जो क्या हैं? उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग हेतु क्या है? वस्तुएं प्रदान करते हैं। ठीक है, या फिर उनकी आवश्यकता पूर्ति की जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो सीधे क्या करते हैं? उपयोग के लिए उपभोक्ताओं को प्रदान करते हैं। ऐसे उद्योग उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि चीनी उद्योग है, दंत मंजन उद्योग है। ठीक है, जैसे कि चीनी है, दंत मंजन है, दंत मंजन है, कागज है, ठीक है, साबुन है। ठीक है, ये सीधे क्या है? उद्योगों में निर्मित होने के बाद में सीधे बाजार में आते हैं। ठीक है, सिलाई मशीन है आदि सब ये क्या है? उपभोक्ता आधारित उद्योग है या उपभोक्ता उद्योग हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है पूंजी के निवेश के आधार पर उद्योग। पूंजी के निवेश के आधार पर उद्योग, जैसे कि एक उद्योग तो क्या है? लघु उद्योग, जो कि क्या है? संपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, वह निवेश यह निवेश क्या होता है? समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, और अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। दूसरा, यह निवेश मूल्य समय के साथ क्या है? बदल गया है। ठीक है, वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। ठीक है, इसके बाद में स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। अब स्वामित्व के आधार पर उद्योग कौन कौन से हैं? देखिए बेटा, स्वामित्व के आधार पर अगला है स्वामित्व के
आधार पर, ठीक है। अब स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने भागों में किया गया है? चार भागों में किया गया है, ठीक है। चार भाग कौन कौन से? एक तो सार्वजनिक क्षेत्र में लगे उद्योग, दूसरा निजी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त उद्योग और सहकारी उद्योग, ठीक है। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के बाद में कौन सा आता है? संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, ठीक है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के बाद में आता है निजी क्षेत्र के उद्योग, ठीक है। निजी क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और सहकारी उद्योग, सहकारी उद्योग, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। यह बांटा जा सकता है सार्वजनिक उद्योग, संयुक्त उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और सहकारी उद्योग, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं वो क्या हैं? सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा क्या होते हैं? संचालित उद्योग होते हैं, ठीक है। ये उद्योग कैसे होते हैं? सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित एवं सरकार द्वारा संचालित, ठीक है। सरकारी एजेंसियों, सरकारी एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित, ठीक है, एवं सरकार द्वारा संचालित होते हैं, सरकार द्वारा संचालित होते हैं, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं? सरकारी एजेंसी के द्वारा प्रतिबंधित होते हैं तथा सरकार के द्वारा ही उन्हें संचालित किया जाता है, ठीक है। जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल, ठीक है। उसके बाद में सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो भेल और सेल ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं तथा उसके बाद में आता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। वे उद्योग जो क्या हैं? राज्य सरकार और किसी निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से चलाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे उद्योग जो राज्य सरकार एवं किसी निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से चलाए जाते हैं, ठीक है। राज्य सरकार, ऐसे उद्योग जो किसी राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र के प्रयासों से चलाए जाते हैं, ठीक है। निजी क्षेत्र के प्रयासों से चलाए जाते हैं। ऐसे उद्योग कैसे हैं? संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल होगा जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, और इसका एग्जाम्पल क्या है? संयुक्त सार्वजनिक क्षेत्र का सेल, ठीक है, सेल, और कौन सा है? भेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। और ऑयल इंडिया लिमिटेड ये क्या हैं? एक सरकार के द्वारा और निजी क्षेत्र के द्वारा चलाए जाने वाले, उनके प्रयासों से चलाए जाने वाले उद्योग संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब है निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग जिन पर किसी एक व्यक्ति विशेष का क्या होता है? स्वामित्व होता है, ठीक है। या फिर क्या होता है? एक व्यक्ति के स्वामित्व में संचालित होने वाले उद्योग क्या कहलाते हैं? निजी स्वामित्व वाले उद्योग कहलाते हैं। जैसे टिस्को है, बजाज ऑटो, ठीक है, टिस्को है इसका उदाहरण, जैसे टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, बजाज ऑटो लिमिटेड है। इसी के साथ साथ और कई प्रकार के उद्योग है, जैसे डाबर उद्योग है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो ये सब निजी क्षेत्र के उद्योग है, ठीक है। इसके बाद में आता है सहकारी क्षेत्र के उद्योग, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने के वाले उत्पादकों, ठीक है। सहकारी उद्योग क्या है? जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों एवं श्रमिकों दोनों के हाथों में होता है, ठीक है।
क्या है, कच्चा माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, कच्चा माल की आपूर्ति करने वाले, कच्चा माल की आपूर्ति करने वाले उत्पादकों, ठीक है, कच्चा माल की आपूर्ति करने वाले उत्पादकों एवं श्रमिकों के द्वारा क्या किया जाता है, संचालित किए जाने वाले उद्योग क्या कहलाते हैं, सहकारी क्षेत्र का उद्योग कहलाते हैं। इन संसाधनों का कोष भी क्या होता है, संयुक्त होता है, बजट संयुक्त होता है। इनको लाभ हानि का अनुपातिक विभाजन होता है, ठीक है। लाभ होगा या फिर हानि होगी तो वो दोनों में क्या होगी, डिवाइडेशन होगी, कच्चा माल की आपूर्ति करने वाले उत्पादकों में और श्रमिकों में, दोनों में, ठीक है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल है महाराष्ट्र के चीनी उद्योग हैं, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग हैं, ये सब क्या हैं, सहकारी क्षेत्र के उद्योग हैं। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, ठीक है। और कहाँ के, नारियल उद्योग, केरल पर आधारित नारियल उद्योग, ठीक है, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग, ठीक है। केरल के या केरल में नारियल आधारित उद्योग, ये सब क्या कहलाते हैं, सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं, ठीक है, सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। तो अगर हम मुख्य रूप से इन उद्योगों का वर्गीकरण करें तो सबसे पहला तो कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, भूमिका के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर, मूल रूप से इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला मैंने बताया था आपको, कच्चे माल के आधार पर तो कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग, उसके बाद में है भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग और स्वामित्व वाले उपभोक्ता उद्योग, ठीक है। उसके बाद में स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त उद्योग, निजी उद्योग और सहकारी क्षेत्र के उद्योग, ठीक है। इसी के साथ एक प्रकार और आता है, एक आधार और है, कच्चे माल तथा तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर, जैसे कि कौन सा है, भारी उद्योग, ठीक है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग आदि, ठीक है। तो इस प्रकार से ये उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। और इसी के साथ हल्के उद्योग जो क्या होते हैं, भार वाले, कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग करके हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, ठीक है, वो क्या है, जैसे कि विद्युतीय उद्योग है, ठीक है। विद्युतीय उद्योग जो कि क्या है, कच्चे माल के आधार पर या उनके भार के आधार पर क्या किए जाते हैं, इनकी स्थापना की जाती है। अब भार क्या है कि इनका उत्पादन करने के बाद में ये क्या हो जाते हैं और हल्के प्रोडक्ट इनसे तैयार होते हैं, जैसे विद्युत उद्योग है, ठीक है। अब इनमें जैसे कि तेल, कच्चा माल, तैयार माल की मात्रा एवं भार की मात्रा के आधार पर भी ये 2 भागों में वर्गीकृत हैं, ठीक है, 2 वर्गों में वर्गीकृत है। एक तो तेल है, बुनने की सलाई, ठीक है, और पीतल के बर्तन, फ्यूज तार, घड़ियाँ, और दूसरे सिलाई मशीन, पोत निर्माण, विद्युत बल्ब, ठीक है, पेंट के ब्रश, मोटर गाड़ी आदि ऐसे उद्योग हैं, ठीक है। आगे देखिए बेटा, कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कृषि पर आधारित उद्योग हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं उनमें उनकी डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कृषि पर आधारित उद्योग।
कृषि पर आधारित उद्योग। ठीक है, ऐसे उद्योग जो कृषि पर आधारित हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, सूती वस्त्र उद्योग है, पटसन उद्योग है, रेशम उद्योग है, ऊनी, चीनी, वनस्पति तेल उद्योग है, ये सभी क्या है, कच्चे माल पर आधारित है। इनमें वस्त्र उद्योग जो कि क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और देश का यह एक ऐसा अकेला उद्योग है, एकमात्र ऐसा उद्योग है जो क्या करता है, कच्चे माल से सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, अतिरिक्त उत्पाद या अतिरिक्त माल तैयार करके क्या करता है, इस उत्पाद तक की श्रृंखला में क्या है, पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण उद्योग है वस्त्र उद्योग में, कृषि पर आधारित उद्योग में, सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है बेटा, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्राचीन भारत में जब सूती वस्त्र उद्योग थे, या सूती वस्त्र जो कि हाथ से इनकी कताई बुनाई की जाती थी। ठीक है, हाथ से इनकी कताई बुनाई की जाती थी, लेकिन जब 18वीं शताब्दी के बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, बिजली के करघों का क्या हुआ, उपयोग होने लगा। क्या कि 18वीं शताब्दी से पहले जो धागा बुना जाता था वो हाथों से हथकरघों के माध्यम से बुनाया जाता था। ठीक है, उसके बाद में लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद में ये हथकरघों के स्थान पर विद्युतीय करघे क्या किए जाने लगे, उपयोग में लिए जाने लगे। और औपनिवेशिक काल के दौरान क्या हुआ, इन उद्योगों को क्या हुआ, परंपरागत रूप से बहुत हानि हुई। ठीक है, औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई। जैसे कि परंपरागत उद्योग क्या थे, हथकरघा उद्योग, उनको बहुत हानि हुई। ठीक है, क्योंकि हमारे उद्योग सर्वाधिक मात्रा में क्या थे, इंग्लैंड की जो मशीनें थी उन निर्मित वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई थी, क्योंकि जब हथकरघों से धागा बुना जाता था तो वह क्या होता था, थोड़ा फ्रेश नहीं होता था। दूसरा, कम मात्रा में प्रोडक्ट तैयार होते थे, उत्पादन कम मात्रा में किया जाता था। जो ही 18वीं शताब्दी में या औपनिवेशिक काल में विद्युत हथकरघों का उपयोग होने लगा तो धीरे धीरे क्या हुआ, सूती वस्त्र मिलें, जो इंग्लैंड की सूती वस्त्र मिलें थी, उनसे प्राप्त उन मशीनों से जो कपड़ा तैयार किया जाता था उनसे हमें बहुत ही प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, अर्थात उनके सामने प्रतिस्पर्धा ही नहीं कर पाए। वो कपड़ा क्या हुआ, उच्च कोटि का तैयार होने लगा। ठीक है, यहाँ से अच्छा बनावट भी अच्छी थी और फ्रेश कपड़ा तैयार किया जाने लगा। इस प्रकार से आगे देखते हैं। अब यहाँ पर प्रारंभ में क्या हुआ, जब आधुनिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग जो कि महाराष्ट्र और क्या था, गुजरात में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण उद्योगों की स्थापना या उद्योगों का जो वो था, कपास का उत्पादन था। इन उद्योगों के लिए, कच्चे माल के लिए कपास का उत्पादन था, वो कहाँ था, पर सीमित था, महाराष्ट्र और केवल गुजरात में ही। उनके कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सूती वस्त्र का क्या था, सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना या उनका उत्पादन करना वहाँ तक ही सीमित था, महाराष्ट्र और गुजरात तक। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन एवं बंदरगाहों की समीपता तथा श्रमिकों की उपलब्धता एवं नमी युक्त जलवायु आदि, इन सभी कारकों के स्थानीयकरण को जब बढ़ावा दिया गया तो इस उद्योग का क्या हुआ, कृषि से और भी निकट संबंध बनने लगा। ठीक है, और किसान, कपास चुनने वाले लोग, ठीक है, तथा गांठ बनाने वाले, ठीक है, कताई करने वाले, कताई बुनाई करने वाले तथा रंगों वाले, जो कि कपड़े की रंगाई करते थे, डिजाइन बनाने वाले, कपड़े की डिजाइन बनाने वाले, फिर उनको पैकेट तैयार करने वाले, सिलाई करने वाले, इन सभी को क्या करता है, यह उद्योग क्या करता है, आजीविका प्रदान करता है, रोजगार उपलब्ध करवाता है। ठीक है, एक बार वापस रिपीट करता हूँ कि कपास की उपलब्धता किन किन कारकों पर निर्भर करती है सूती वस्त्र उद्योग की। एक तो कपास की उपलब्धता पर, अब कपास होगी तो कच्चा माल प्राप्त होगा, अब कच्चा माल प्राप्त होगा तो कपड़ा तैयार होगा। अब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि इसको क्या करते हैं, इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा देते हैं। उनमें सबसे पहला कारक कपास की उपलब्धता, दूसरा है बाजार, परिवहन के साधनों की उपलब्धता, बंदरगाह की समीपता, ठीक है, सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता तथा वहाँ की नमी युक्त उपयुक्त जलवायु। ये सभी कारक क्या हैं,
सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही स्थानीयकरण को बढ़ावा देते हैं और अनुकूल कारक माने जाते हैं। ठीक है, अब इसका कृषि से बहुत ही निकट संबंध है। सूती वस्त्र उद्योग का कृषि से निकट संबंध क्यों है? क्योंकि यह कपास के द्वारा ही तो बनाया जाता है। ठीक है, कपास से कपड़ा धागा बुनता है और धागा बुनने के बाद में उससे कपड़ा तैयार होता है, सूती कपड़ा। ठीक है, अब इससे किन किन लोगों को आजीविका प्रदान होती है या रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, किन कौन कौन से लोग जीवन यापन करते हैं इस उद्योग से? सबसे पहले किसान। ठीक है, किसान के बाद में उसमें से कपास चुनने वाले, कपास निकालने वाले। ठीक है, फिर गांठ बनाने वाले, कताई बनाने वाले, रंगाई करने वाले और डिजाइन बनाने वाले, पैकेट बनाने वाले, सिलाई करने वाले, इन सभी को क्या होती है? इस उद्योग से आजीविका प्रदान होती है, सूती वस्त्र उद्योग से आजीविका प्रदान होती है। तथा इस उद्योग के कारण ही रसायन रंजक, मेल स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की भी धीरे धीरे क्या हो गई? मांग बढ़ रही है। ठीक है, या मांग बढ़ती है उसी से। इसी के परिणाम स्वरूप इन उद्योगों का क्या होता है? विकास होता है। कौन से उद्योगों का? पैकेजिंग उद्योग का, रसायन रंजक, मेल स्टोरों का। ठीक है, यद्यपि कताई का जो कार्य है सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। ठीक है, कताई का जो कार्य होता है वो होता है महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में। ठीक है, लेकिन जो सूती वस्त्र उद्योग, रेशम और जरी की जो कसीदाकारी होती है, कसीदाकारी एवं उनकी बुनाई के जो परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई क्या होती है? अत्यधिक विकेंद्रीकृत होती है, अलग अलग स्थानों पर होती है। एक स्थानों पर केंद्रित न होकर के क्या होती है? अलग अलग स्थानों पर इनके कौशल का कार्य, डिजाइन का कार्य अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। अब भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन वस्त्र कम गुणवत्ता का। ठीक है, जो बुना हुआ वस्त्र होता है वो क्या होता है? कम गुणवत्ता वाला होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि देश में उत्पादित जो उच्च स्तरीय धागा है वह प्रयोग क्या होता है? अधिक प्रयोग नहीं हो पाता। ठीक है, तथा बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों तथा मिलों में होता है। ठीक है, हथकरघों, विद्युत करघों तथा मिलों में क्या होता है? उनका बुनाई का कार्य होता है। अब हाथ से जो बुनी हुई खादी है वो क्या होती है? कुटीर उद्योगों के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करती है। और भारत जापान को क्या करता है? सूत का निर्यात करता है। भारत में बने हुए सूती वस्त्र के जो अन्य आयातक राष्ट्र हैं उनमें सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, भारत का जो कपड़ा तैयार किया जाता है, भारत में जो सूती वस्त्र तैयार किया जाता है उसका मुख्य आयातक देशों में है संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, पूर्वी यूरोपीय देश। ठीक है, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका आदि ये सभी अन्य महत्वपूर्ण या प्रमुख अन्य आयातक देश हैं। ठीक है, किसके अलावा? जापान के अलावा। ठीक है, जापान के अलावा। जापान तो सूत का निर्यात करता ही है। ठीक है, भारत को जापान तो क्या करता है? भारत जापान को क्या करता है? सर्वाधिक मात्रा में सूत का निर्यात करता है। लेकिन इसके अलावा भारत किन किन देशों को? यूएसए, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका, ये भी क्या है? अन्य महत्वपूर्ण आयातक देश है। ठीक है, भारत से सूती वस्त्र आयात करते हैं। ठीक है, अब भारत में पहला जो सूती वस्त्र उद्योग लगाया था वह कब लगाया गया था?
एक बार ये फैक्ट देख लेते हैं। भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग, भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग या पहला सफल कारखाना, ठीक है, पहला, इसमें ये और जोड़ दिए, सफल सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर शुरू किया गया था? 1854 ईस्वी में मुंबई में, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? कवास जी डाबर के द्वारा, कवास जी डाबर। भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में कवास जी डाबर द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। इससे पहले 1818 में सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापित की गई थी, जो कि क्या है, पूर्ण रूप से असफल रही, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसमें जो वस्त्र उद्योग है इसमें अतिरिक्त मूल्य उत्पाद कौन कौन से क्या क्या हैं, ठीक है। वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पाद, सबसे पहले जो कि रेशा का उत्पादन होता है, अतिरिक्त मूल्य उत्पाद में रेशा उत्पादन होता है। रेशा उत्पादन होने के बाद में उसकी क्या होती है? कच्चा रेशा प्राप्त होता है, ठीक है। रेशा का उत्पादन करने के बाद में कच्चा रेशा प्राप्त होता है, रेशा उत्पादन करने से। उसके बाद में फिर क्या होती है? उसकी धुनाई होती है, ठीक है। रेशा को प्राप्त करके उसकी क्या की जाती है? धुनाई, कताई, ठीक है, धुनाई कताई की जाती है। और धुनाई कताई करने के बाद में फिर क्या होता है? सूत तैयार होता है, ठीक है। धुनाई कताई करने के बाद में सूत तैयार होता है। फिर उसके बाद में बुनाई होती है, बुनाई की जाती है। रेशे का उत्पादन करके उसकी धुनाई कताई करते हैं, ठीक है। रेशे का उत्पादन कच्चे रेशे के रूप में, फिर धुनाई कताई करते हैं, सूत तैयार होता है, फिर उसकी बुनाई करते हैं। तो बुनाई करने के बाद में फिर क्या होता है? कपड़ा तैयार होता है, ठीक है। कपड़ा तैयार होता है, बुनाई कर दी, कपड़ा तैयार हो गया। उसके बाद में बुनाई करने के बाद में जो कपड़ा तैयार हुआ है उसकी रंगाई एवं परिष्करण का कार्य होगा। रंगाई एवं परिष्करण या शोधन, ठीक है। रंगाई एवं परिष्करण का कार्य किया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा? वस्त्र तैयार होगा, ठीक है। कंप्लीट वस्त्र तैयार होगा। रंगाई एवं परिष्करण कार्य करने के बाद में वस्त्र तैयार होगा। इसके बाद में वस्त्र विनिर्माण होगा। रंगाई एवं परिष्करण के बाद में वस्त्र का क्या होगा? विनिर्माण होगा, ठीक है। वस्त्र विनिर्माण, ठीक है। और वस्त्र विनिर्माण होने के बाद में यह क्या होगा? वस्त्र एक गारमेंट में जाएगा, ठीक है। गारमेंट में, ठीक है, वस्त्र या गारमेंट्स तैयार होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से वस्त्र उद्योग से अतिरिक्त मूल्य उत्पाद इस प्रकार से होता है। वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पाद, ठीक है। वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पाद इस प्रकार से होता है, ठीक है। आगे इसके बाद में है बेटा नेक्स्ट, इसके जो उत्पादन के भारत में जो महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग हैं, ठीक है, भारत में जो महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग हैं उनके बारे में बेटा आप बुक में पेज नंबर 71 पर जो भारत का मैप दे रखा है उसमें वस्त्र उद्योग दे रखे हैं, कौन से उद्योग कहाँ पर स्थापित है उनको वहाँ से आप देख लें एक बार गौर से। आगे का जो नेक्स्ट उद्योग है पटसन उद्योग, ठीक है, उसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे बेटा।
इसी के साथ साथ इसके जो वस्त्र उद्योग के, सूती वस्त्र उद्योग के जो महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हैं, महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र शहर हैं, उनको किन किन उपनामों से जाना जाता है, ठीक है। तो उन सभी के बारे में, उन फैक्ट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।